इस वक्त हमारी लाइव मैराथन ट्रांसमिशन जारी है। जिस तरह की सिचुएशन है इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है और समा टीवी जिस तरह से आपको लम्हा बलम्हा मुस्तकिल आगाह कर रहा है और इस जिम्मेदारी के साथ, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि जो बीइंग होस्ट पाकिस्तान इस वक्त मेज़बानी कर रहा है, पाकिस्तान इस वक्त फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तान इस वक्त मीडिएशन करवाने की कोशिश कर रहा है। उन दो ममालिक के दरमियान जो साथ यार नहीं थे या आज तक इस तरह से वन ऑन वन, फेस टू फेस, एक ही टेबल के ऊपर इस तरह से बातचीत नहीं हुई है। और दो ये मामला जो है वो तकरीबन 5 दहाइयों पुराना मामला है, 50 साल पुराना ये मामला है। और अब जो पिछले 40 दिन में हुआ उसके बाद आज जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, डेफिनेटली एक तो सारी दुनिया की नजरें उसके ऊपर लगी हुई हैं और फिर इसके साथ साथ जो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे ऊपर जिम्मेदारी बनती है वो ये कि अवाम तक मोतबर, मुस्तनद और वो जो सरकारी ज़राए से हमें इत्तलात मिल रही हैं इस चीज़ की, इसकी नज़ाकत की, इसकी हसासियत को अंडरस्टैंड करते हुए, समझते हुए नाज़रीन तक हम ये सिलसिला पहुँचाएँ। बिल्कुल किरण नाज, आप सही फरमा रही हैं। और किरण, जैसे कि हम देख रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इस्लामाबाद के ऊपर इस वक्त सारी नज़रें हैं और बड़ा एक बोझ है पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान का जो किरदार है वो भी हम देख रहे हैं बहुत ही अहम है, क्योंकि इस वक्त जैसे कि आपसे कुछ देर कबल ये बात भी हो रही थी कि ये सिर्फ पाकिस्तान ही है जो ये कर सकता है। पाकिस्तान के ऊपर जो जिम्मेदारी इस वक्त आई है, ये जिम्मेदारी हम ये भी देख रहे हैं कि बखूबी पाकिस्तान निभा भी रहा है। तो किरण, आप इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं, जैसा कि इस वक्त की सूरत हाल है इस्लामाबाद में, हम देख रहे हैं कि अब जो रस्मी मुलाकातें हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत जल्द मुस्बत नताइज भी सामने आएंगे। इस वक्त स्टेज सजा हुआ है और पूरी दुनिया की नजरें क्योंकि इस्लामाबाद के ऊपर हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जाहिर है जो संजीदगी है वो भी ईरान की दिखाई दे रही है। और अमेरिका के अगर नायब सदर पाकिस्तान पहुंचे हैं तो उनकी संजीदगी का भी अंदाजा हमें हो सकता है। तो इससे पाकिस्तान एक फैसिलिटेटर के तौर पर जो काम कर रहा है उसके बहुत मुस्बत नताइज हम बहुत जल्द देखेंगे। जी ठीक हो गया शाहजेब, गुफ्तगू के सिलसिले को उम्मीद यही कर रहे हैं। जी किरण, हमारे साथ ही रहिए, हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जब हम बात करते हैं इस्लामाबाद बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि दुनिया इस्लामाबाद को देख रही है और सुनना चाहती है अमन की बात और उम्मीद की बात। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, जब तलत साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, कि पाकिस्तान क्योंकि कोई भी इस मामले को हाथ लगाने को तैयार नहीं था। जिम्मेदारी इतनी बड़ी है, इस मामले को कहीं ना कहीं हल की तरफ लेकर जाना है, दुनिया की मईशत स्टेक पर लगी हुई थी। आमिर साहब, जो मनाजिर इस्लामाबाद से हम इस वक्त देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जैसा गुज़िश्ता रात ईरानी वक्त पहुंचा, आज सुबह जेडी वेंस का वक्त पहुंचा और अब जब वो प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, तो इन विजुअल्स को देखते हुए खुद हमारे चेहरों पर भी मुस्कुराहट आती है कि मुस्कुराहटों के साथ मुलाकात हो रही है। बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन सबसे पहले काउंट किया जाता है, कितना कंफर्टेबल है, कितना ईजी है, कितना समझ रहा है कि मैं एक सही जगह पर, सही वक्त और सही मौके पर मौजूद हूं। तो पाकिस्तान क्यों का जब सवाल हम सामने रखते हैं, आपके ख्याल में अमेरिका और जीसीसी के अंदर तो कुछ ना कुछ एक हिस्सा था इस जंग के अंदर, यूरोप क्यों बैक एंड पे चला गया, उसने अपना किरदार क्यों अदा नहीं किया? हमारा हमसाया मुल्क भारत अपने आप को बहुत कुछ समझता है और बहुत कुछ कह रहा है, जिसके ऊपर खुद अमेरिका से उसको एक स्नब किया गया है कि क्यों आप बिला वजह की रुकावट या इरिटेशन पैदा करने की कोशिश करें। वो तमाम कुव्वतें जो कोई किरदार अदा कर सकती थी वो बैक सीट पर क्यों है? पाकिस्तान ड्राइव क्यों कर रहा है इसको? उसकी बड़ी सिंपल सी वजह यह है मेरी नज़र में आयशा, कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ्स इस वक्त पाकिस्तान के पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। अगर आप इसके कंपोनेंट्स को देखें ना जी, तो आज से 28 बरस पहले पाकिस्तान के अंदर जो एक फ़ैसला किया गया था कि खा दुनिया कुछ भी कहे, खा हमें कितनी भी सख्ती झीलनी पड़े, लेकिन हमने एक न्यूक्लियर पावर बनना है। आज आप देखें, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी एक लॉबी थी जिसका ख्याल था कि नहीं, हमें इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, हम दुनिया के अंदर एक रोग स्टेट कहलाना शुरू कर देंगे, बड़ी मुश्किल पड़ेगी पाकिस्तानियों को। इंटरेस्टिंगली ऐशा, एग्जैक्टली वही लोग, वही एनालिस्ट 28 बरस बाद कह रहे हैं कि हाँ वो फैसला दुरुस्त था, और अगर उस वक्त पाकिस्तान ने वो फैसला ना किया होता तो शायद आज हमारी हैसियत डिफरेंट होती। तो उसमें उस कॉम्बिनेशन के जो कॉम्पोनेंट्स हैं ना आयशा, उसमें सबसे पहले तो पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ है, जिसकी बेड रॉक, जिसकी बुनियाद जो है वो हमारी न्यूक्लियर पावर है, और उसके ऊपर फिर जिस तरह से हमने स्टेडली ओवर द पिछले 25 से 30 बरस के अंदर अपनी मिलिट्री पावर को बिल्ड किया है, तो अब पाकिस्तान कोई छोटी मोटी मिलिट्री पावर नहीं है। दूसरा देखें, पाकिस्तान की ये सिर्फ एक सफारती हैसियत हासिल करने के लिए पाकिस्तान इतनी मेहनत नहीं कर रहा। पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक मुस्तकबिल है वो अमन के साथ इस वक्त जुड़ा हुआ है। वो दुनिया और जिसकी वजह से
दुनिया को ये पता है कि ये सिर्फ एक ऑप्टिक्स की बात नहीं है, पाकिस्तान को के कोर को ये चीज़ हिट करती है। ये जंग अगर ज़्यादा देर चली तो उसमें मेरा ख्याल है दुनिया में कोई दो राय नहीं है कि जो चंद ममालिक सबसे ज़्यादा इफेक्ट होंगे उसमें पाकिस्तान एक होगा। उसकी डिप्लोमेटिक इंटरप्रिटेशन क्या है कि इसमें पाकिस्तान की सिंसेरिटी है, कि पाकिस्तान की जो कोशिश है उसके सॉलिड रीजंस हैं कि पाकिस्तान जो है वो ये क्यों ये कोशिश कर रहा है। एंड सबसे अहम बात जो है ना जी, ये जो सबसे अहम आंसर मेरी नज़र के अंदर वो ये है कि अच्छा हमारा घर है नाजुक मोड़ इस दुनिया के अंदर। कब आप पाकिस्तान की तारीख देखें, कब हम नाजुक मोड़ पे नहीं रहते। हमारा मोहल्ला है ये, हमने बहुत सारी मुश्किलें देखी हैं, क्या हम भूल सकते हैं? एक्सपीरियंस है हमें। देखें, क्या हम भूल सकते हैं कि 2 साल कबल पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के इलाकों पर बमबारी कर रहे थे, लेकिन क्या उन्होंने अपने ताल्लुकात ख़राब होने दिए? आज वही ईरान यहाँ पर बैठा हुआ है ना। और हम पिछले कई सालों से एक अपने हमसाए में एक ऐसी गवर्नमेंट के साथ बैठे हुए हैं जिसने भारत का सैकड़ों साल का जो रिलीजियस टॉलरेंस का कल्चर था उसको तितर बितर कर दिया, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से कोई गड़बड़ नहीं हुई। उन्होंने करने की कोशिश की तो उनको ऐसा जवाब मिला कि सारी दुनिया ने ये देखा। तो ये जो वेरियस फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है ना, इसने पाकिस्तान को यूनिक बनाया है। एंड जो अभी हमारे चेहरे पे, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि मुस्कुराहटें आ रही है ना ये देख के, वो ये कि हम इस स्टेटस को वी आर लिविंग अप टू आवर रेपुटेशन एट द मोमेंट। हम बिल्कुल वो काम कर रहे हैं जो कि हमें करना चाहिए और जिसकी दुनिया हमसे उम्मीद, पूरी की पूरी दुनिया हमसे उम्मीद। दुरुस्त हो गया। आमिर साहब साथ ही रहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ और जो सिफारती हमारी महारत है कि जहां झगड़े हैं हम वहां भी सिफारतकारी के जरिए रास्ते निकाल लेते हैं। मैं तलत साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी। गुफ्तगू जो हम पहले कर रहे थे, जो टॉक्स हैं उनको किस तरीके से एक आम देखने वाले के लिए समझा जा सकता है? जाहिर बात है लोग भी स्क्रीन के साथ ग्लू हैं, जानना चाहते हैं कि इस्लामाबाद से क्या होगा, क्या निकलेगा, जंग हतमी तौर पर बंद हो रही है या खुदा ना खास्ता कोई ऑप्टिक्स खेले जा रहे हैं। एक तो जो विजुअल्स आए हैं इनको एक्सप्लेन करें कि एक सहाफ़ी किस तरीके से रीड कर रहा है उस रूम को जहां पर ये सब मौजूद है। मुलाकात ये कह रही है कि अभी बैठना है सपहर के बाद कहीं आपस में साथ या अलहदा-अलहदा। और दूसरा ये फरमाइएगा कि जिस तरह की ये मुलाकात की तरफ हम तवज्जो रखे हुए हैं, क्या वो उतनी नतीजा खेज भी आज शाम होगी या हम होल्ड द हॉर्सेस करें, जरा तहम्मुल रखें? अभी देखिए, हमें तो तहम्मुल रखना ही है, क्योंकि हम अगरचे हमारी ख्वाहिश बतौर सहाफ़ी और आमिर साहब बैठे हुए हैं, हमारी ख्वाहिश यही होती है, वी वांट टू बी द फ्लाई ऑन द वॉल। हम चाहते हैं कि हम उस मेज़ के नीचे बैठे हुए हों जिस मेज़ के ऊपर बातचीत हो रही है, हम उस कमरे के अंदर दीवार पर चिपके हुए हों जिस कमरे के अंदर ये बातचीत हो रही है। जैसे आपने कुछ याद दिला दिया मुझे। तो हम ये तो हमारी ख्वाहिश है, लेकिन ज़ाहिर है ख्वाहिशात अपनी जगह पर, जो मालूमात हैं वो बहुत महदूद पैमाने पर हमारे पास मौजूद है। और जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा था इससे पहले कि टॉक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये वो मालूमात हैं जो बातचीत के आगाज़ से पहले हमने हासिल की थी। हमें बताया गया कि इस बातचीत के अंदर से वो भागते भागते जिस तरह आते हैं कि ये खबर आ गई, इसके ऊपर ब्रेक थ्रू हो गया, वो आपको नहीं मिलेगा। अब आप अभी आमिर साहब जिक्र कर रहे थे, बड़े दिलचस्प बात की कि पाकिस्तान जो है इज़ लिविंग दिस मोमेंट। हमें वाक़तन इस लम्हे को जीना है। और नाज़रीन को ये बहरहाल बताने की ज़रूरत है कि जो आपको स्क्रीन के ऊपर प्रोटोकॉल नज़र आता है, आपने तस्वीरों का जिक्र किया, चले उसको भी साथ वजाहत करते जाएं। वो प्रोटोकॉल जो है इसको कहते हैं डिप्लोमेटिक ज़बान के अंदर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, यानी पाकिस्तान ने अपना बेहतरीन चेहरा दुनिया के सामने प्रेजेंट किया है। जो हमने काविशें की हैं वो तो बेहतरीन चेहरा है, लेकिन जो इंतज़ामात हैं वो बेहतरीन चेहरा है। जो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट है, ये याद रखिएगा कि अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट जेरेड कुशनर और विटकॉफ, सिर्फ इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप मिसिंग है। ये 4 लोग जो हैं ये मिलकर अमेरिका चलाते हैं। ये 4 लोग जो हैं दुनिया के हर कोने के अंदर, हर सफारतकारी में, हर सरमायाकारी में ये लोग मौजूद होते हैं। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप मौजूद नहीं है, ये तीनों मौजूद हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म ने उनसे मुलाकात की, आपने देखा कि बहुत ही एक कंजीनियल किस्म का एटमॉस्फेयर था। और वैसे भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है तस्वीर और वीडियोस के अंदर आपको हमेशा मुस्कुराते हुए नज़र आते हैं। उनके चेहरे के ऊपर परेशानी बहुत कम मौके पर नज़र आती है, और जब नज़र आती है वो भी गहरे अंदाज से नज़र आ जाती है, लेकिन खुशी है उनको कि वो होस्ट कर रहे हैं। और प्रोटोकॉल में ज़रा जो कि डिप्टी प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात करनी थी, तो आपको एक बहुत अच्छा एम्बियंस नज़र आता है। ये मैं आपको बता दूं कि जो ईरानियन डेलीगेशन है उसके गिर्द जो एनवायरनमेंट है, ज़ाहिर है वो जंग के डसे हुए हैं, उनका बहुत नुकसान हुआ है, वहाँ पर बहुत शहादतें हुई हैं, वहाँ पर बहुत तबाहकारी हुई है। तो उनके जो डेलीगेशन का जो मूड है
वो ज़ाहिर है आपको चहकता हुआ मूड नज़र नहीं आएगा, वो खुशगपियों वाला मूड नज़र नहीं आएगा। और हमने तो वो वीडियो भी देखी जिसके अंदर उन्होंने बज़ाहिर जहाज़ के अंदर सीटों के ऊपर उन बच्चों और बच्चियों की तस्वीर रखी हुई थी जो स्कूल के अंदर शहीद हुए। अब हमें इल्म नहीं है जो पाकिस्तान में जहाज़ आया उनकी सीटों पर वो है या नहीं है, लेकिन कम से कम विजुअल की हद तक वो आपको ईरानी नेशन का एक मूड कन्वे